2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राओं का आज से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम। उसका एडमिट कार्ड आपको मिल चुका होगा। आज यानी 10 जनवरी से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम और आपके सेंटर पर पहुंच चुका है आपका प्रैक्टिकल कॉपी। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रैक्टिकल कॉपी पर आपको बैठ करके अपने सेंटर पर एग्जाम देना पड़ेगा। ये 8 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगा। इसके अलावा जो मार्केट में प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है वो भी बना करके आपको जमा करना पड़ सकता है अगर मांगा जाए तो। मैं सारी बातें क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। क्या क्या आपको एग्जाम में मिलने वाला है, अटेंडेंस कैसे बनाना है और आपको प्रैक्टिकल का नंबर कौन देंगे, आपके प्रैक्टिकल की कॉपी जो मार्केट वाली होती है, ये तो बिहार बोर्ड से आया है, ये तो इस पर बैठ करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये इसके अलावा जो मार्केट वाली प्रैक्टिकल कॉपी होगी वो कहाँ जमा होगी, आपके अपने स्कूल में कॉलेज में जमा होगी या फिर जहाँ सेंटर गया है वहाँ जमा होगा। सारी बातें प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के, सारे डाउट सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल कॉपी जो आई है 2025 के इंटर एग्जाम देने वालों के लिए आई है। यहाँ पर स्पष्ट आप लिखा हुआ देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं। इसमें देखिए ये कॉपी मिलेगी आपको, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी मिलेगी। एक तो ये कॉपी मिलेगी जिसमें सबसे नंबर 1 में लिख देना है परीक्षा देने का माध्यम, यानी कि आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो देने जा रहे हैं अपने सेंटर पे उसका आंसर आप हिंदी में दीजिएगा कि इंग्लिश में। हिंदी में अगर देना है तो यहाँ पर हिंदी लिख देना है, नहीं तो इंग्लिश लिखना है, जो मतलब देना है आपको मीडियम यहाँ पे चुन लेना है। आपको नीचे यहाँ पर साइन कर देना है और वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पर आपको मीडियम और यहाँ पर अपना साइन कर देना है। इसके अलावा अगर देखें तो इस कॉपी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके टीचर करेंगे। ठीक है, इस पेज को, ये फ्रंट पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पेज को पलटना है और पलटने के बाद अंदर जो पेज मिलेगा उस पर आपको आंसर देना शुरू कर देना है। एक तो ये कॉपी मिलेगी, दूसरी चीज़ मिलेगी आपको अटेंडेंस सीट। अब देखिए इस बच्चे का चूंकि एक ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला था, केवल ज्योग्राफी था, आपका अगर 2 रहेगा तो इसमें दोनों छपे हुए रहेंगे, आपका अगर 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला रहेगा तो तीनों छपे हुए रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको जिस दिन जो एग्ज़ाम आप देने गए हैं उसी के सामने काम करना है, अटेंडेंस बनाना है। इसमें क्या करना होगा आपको, अगर आप मान लेते हैं कि ज्योग्राफी का एग्जाम देने गए हैं तो जिस दिन ज्योग्राफी का एग्जाम हो रहा है आपके सेंटर पर वो डेट यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर वो कॉपी जो मैंने आपको दिखाया उसका नंबर डाल देना है, उत्तर पुस्तिका संख्या, और ये नंबर कहाँ मिलेगा तो ये नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर, दोनों तरफ मिल जाएगा, ये नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए तीसरा कॉलम जो है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना होगा, फिर छोड़ देना होगा और कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी एग्जामिनेशन का डेट, उसके सामने उपस्थित वाला गोलक को गोल करना है, इसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल टीचर जो है प्रैक्टिकल वाले वो साइन करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल टीचर साइन करेंगे, यहाँ पर भी वही इंटरनल, यहाँ पर एक्सटर्नल। ये आपको अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो सिर्फ एक ही दिन काम करना होगा, 2 सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए कि फिजिक्स है तो फिजिक्स यहाँ छपा हुआ है, केमिस्ट्री यहाँ है, बायोलॉजी यहाँ है, तो आपको तीनों में अलग अलग दिन, जिस दिन जिसकी एग्जामिनेशन होगी उस दिन आपको ये अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। एक कॉपी मिलेगी, एक ये अटेंडेंस सीट मिलेगा और एक और चीज़ मिल सकता है आपको जिसको हम कहते हैं एब्सेंटी सीट, ये भी आपको मिल सकता है। हालांकि कुछ सेंटर पर ऐसा भी होता है कि ये वाला टीचर खुद से भर देते हैं, लेकिन आपको भी भरने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर आपको मिलता है तो आप पहले देख लीजिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट छपा हुआ हो, जो हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। मान लेते हैं अगर आप फिजिक्स का देने गए तो उस दिन अलग मिलेगा, और केमिस्ट्री का देने गए उस दिन अलग मिलेगा, होम साइंस का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा। हर सब्जेक्ट में दिन, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का दिन ये मिलेगा। करना क्या है आपको, इसमें अपना रोल नंबर देखना है। अपने रोल नंबर के सामने बस क्या करना है कि इस बॉक्स में अपने कॉपी का नंबर लिख देना है। कॉपी का नंबर वही जो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर जो रहता है प्रैक्टिकल कॉपी का नंबर, ये वाला नंबर आपको लिख देना होगा। अब इसमें देखिए एब्सेंट या फिर जो है एक्सपेल्ड लिखाता है किसका, जो अगर बच्चा मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहेगा उसको यहाँ पर गोल कर देंगे टीचर, और अगर किसी बच्चे को चोरी चकारी के आरोप में अगर परीक्षा से एक्सपेल्ड किया जाता है तो फिर यहाँ पर गोल करते हैं। ये दोनों को छोड़ देना है आपको, सिर्फ यहाँ पर नंबर लिखना है और कोई काम नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक और मिलेगा चीज़ क्या, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और इस क्वेश्चन पेपर में समय हालांकि 3.5 घंटा, 3.25 घंटा मिलता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 3.25 घंटे का ही समय मिले, कम भी दिया जा सकता है। फिर एक पेपर और रहता है जो आपको यानी कि स्टूडेंट को नहीं मिलता, इस पर काम टीचर को करना होता है और इसको कहते हैं मार्क्स फॉइल। इसमें क्या करना होता है कि हर बच्चे के रोल नंबर के सामने उसका मार्क्स लिखा जाता है कि कितना नंबर उसको प्रैक्टिकल में मिला। अगर मान लेते हैं 25 नंबर मिला है बच्चे का प्रैक्टिकल में, तो दहाई के अंक में 2 वाले को गोल कर देंगे और इकाई
के अंक में यहाँ 5 वाले को गोल कर देंगे। अगर बच्चा एब्सेंट है तो यहाँ पर एब्सेंट को गोल कर देंगे। मैं बता दूं कि भाई अगर कोई एब्सेंट हो गया तो समझिए कि उसका एग्जामिनेशन खत्म हो गया, मतलब वो फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होने वाला 1 तारीख से, उसमें आप लाख बैठ करके एग्जाम देते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल में फेल या एब्सेंट मतलब कहानी खत्म, अब कोई फायदा नहीं आगे एग्जाम देकर के, अब अगले साल ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड आपको मिला है उस पर जो है ना स्पष्ट एक चीज़ लिखा हुआ है। देखिए एडमिट कार्ड जो प्रैक्टिकल वाला मिला है कि परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में जो उनका सेंटर दिया गया है प्रैक्टिकल का, वहाँ पर 10 तारीख को पूर्वाह्न 9 बजे ज़रूर पहुँचें और जा करके पता कर लें कि भाई उनके जो सेंटर जहाँ जिस स्कूल में भेजा गया, कॉलेज में भेजा गया, वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है उस पर जानकारी जरूर प्राप्त कर लेंगे कि उनके जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तिथि में और किस पाली में संचालित होगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अपने स्कूल का दिखा दूं आपको, हमारे स्कूल में देखिए ये शेड्यूल रखा गया है। 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा और इसमें रोल नंबर 1 से लेकर के 100 तक और फिर 1 से लेकर के 100 तक फिर बायोलॉजी का भी होगा, फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में, 2 पालियों में होगा। उस तरह से 11, 12, 13 सब जो अलग अलग डेट हैं सबका पूरा बांट दिया गया है। तो इस तरह का नोटिस आपका जहाँ सेंटर गया है ना प्रैक्टिकल वाला, वहाँ पर भी आपको मिलेगा और उसी नोटिस उसी सूचना के हिसाब से आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठना है। ये सूचना आपको मिलेगी कहाँ से? तो जहाँ सेंटर गया वहाँ से मिलेगा। अब मैं आपको एक सवाल का जवाब बता दूं, बच्चे पूछ रहे थे कि हमने जो मार्केट वाला प्रैक्टिकल कॉपी बनाया है वो कहाँ जमा होगा, हमको नंबर कौन देगा? तो प्रैक्टिकल कॉपी मार्केट वाला जमा होगा वहीं जहाँ आपका सेंटर गया है, क्योंकि नंबर देने का अधिकार उन्हीं को है भाई। नंबर वही देंगे जहाँ पर सेंटर गया, वो नंबर देंगे। प्रैक्टिकल कॉपी भी वहीं जमा होगा। आपका जो अपना स्कूल था या कॉलेज था उससे मतलब नहीं है, वो ना तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना है और ना ही वो प्रैक्टिकल वाला नंबर देंगे। जहाँ सेंटर गया सब कुछ वही, वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर वही करेंगे और कोई नहीं करेगा, इसलिए सारी चीज़ें वहीं से होंगी। तो 10 तारीख को सुबह 9 बजे पहुँच करके पता जरूर लगा लें कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस सब्जेक्ट का किस किस डेट में किस किस पाली में कितना बजे से होने वाला, ताकि एब्सेंट होने से आप बच सकें। अगर एब्सेंट हो गए और आपके सेंटर में आपको एब्सेंट करके भी भेज दिया किस चीज़ पर, तो यहाँ इस डॉक्यूमेंट पर अगर एब्सेंट करके भी भेज दिया आपको ये एब्सेंट वाला कॉलम में, तो समझिए कि फाइनल एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम नहीं होता, उनका बोर्ड से कॉपी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। उनका 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक जो उन्होंने मार्केट से, बाजार से खरीद कर प्रैक्टिकल कॉपी बनाया था, बस उनको अपने स्कूल में जाकर जमा कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही काम है मैट्रिक वालों का। लेकिन इंटर वालों को तो भाई लिखित एग्जाम होता है, कॉपी वगैरह मैं सब आपको दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।